Hey students, welcome to the channel. It's me Yami. Yes, once again with a scholarship video for you guys. और काफ़ी हद तक कमेंट बॉक्स में डिमांड थी कि मैम अगर इन केस 12th के जो परसेंटेज है उसका क्राइटेरिया थोड़ा सा कम हो तो वी शैल बी एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप। तो ये वाली स्कॉलरशिप जो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ उसमें जो 12th के परसेंटेज है उसका क्राइटेरिया थोड़ा रिलैक्स्ड है, मतलब कि मेजॉरिटी ऑफ यू who are having decent enough percentage into 12th can apply. Okay, उसके अलावा I just want to mention before the video I begin, काफ़ी स्कॉलरशिप वीडियोस बन चुके हैं जिनका प्लेलिस्ट मैं अवेलेबल रखूंगी आप लोगों के लिए इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर यू गाइज टू चेक इट आउट। जिनके नेम में भी आप एलिजिबल हो श्योरली गो एंड अप्लाई। द लास्ट डेट्स ऑफ फ्यू ऑफ द स्कॉलरशिप आर अप्रोचिंग, तो मेक श्योर आप जल्दी से अप्लाई करो एंड हैव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि हाँ हमने अप्लाई किया है फॉर ऑल द मोटिवेशन दैट आई नीड। ओके, सो कमिंग टू टुडेज वीडियो, जो आज की स्कॉलरशिप है वो है LIC HFL विद्याधन स्कॉलरशिप 2023। ओके, LIC की ओर से है ये एंड इसकी जो स्कॉलरशिप है इस फ्रॉम क्लास 11 टू पोस्ट ग्रेजुएशन तक बच्चों को मिलेगी ये वाली स्कॉलरशिप। डेडलाइन बता दूं 30th ऑफ सितंबर इज द लास्ट डेट टू अप्लाई। सारे बाइफिकेशंस यहाँ पे किए हैं, लाइक जो 11 12th में है वो लोग ये वाली कैटेगरी में आएंगे फर्स्ट, द नेक्स्ट इज द ग्रेजुएशन कोर्स एंड द लास्ट वन इज द पोस्ट ग्रेजुएशन। तीनों को अच्छे से समझ लेते हैं। द वन हु आर एनरोल्ड इन 11th क्लास, ठीक है, उनको भी मिलेगी स्कॉलरशिप 2 साल के लिए, मतलब कि 11th और 12th स्टैंडर्ड दोनों के लिए। क्राइटेरियाज मतलब कि एलिजिबिलिटी क्या क्या है वो देख ले। एनरोल्ड इन क्लास 11 एट एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट चाहिए होगा। मस्ट हैव स्कोर्ड 60% इन योर 10th, ये भी क्राइटेरिया रिलैक्स्ड है इन कंपैरिजन टू अदर स्कॉलरशिप्स। उनका 10th में 60% होना चाहिए। जो फैमिली इनकम है वो 3,60,000 से कम होनी चाहिए, 3,60,000 से कम एनुअल फैमिली इनकम होनी चाहिए। ओके, तब जाके वो लोग बनेंगे एलिजिबल। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू गर्ल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज एंड स्टूडेंट हैव लॉस्ट ईदर और बोथ ऑफ देयर पेरेंट्स। इन वाले केसेस में उनको प्रेफरेंस प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाएगी फॉर द स्कॉलरशिप। ठीक है, अभी स्कॉलरशिप अमाउंट कितना है वो भी आपको बता दूं, 15,000 पर ईयर फॉर 2 years। ओके, दोनों ही साल 11th स्टैंडर्ड में 15,000, 12th स्टैंडर्ड में 15,000 यू विल बी ग्रांटेड एज अ स्कॉलरशिप। बेसिक कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड है, राइट। द फोटो आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होगा, मार्कशीट। विल डिस्कस विद द डॉक्यूमेंट्स, सारे कैटेगरीज के लिए सेम ही है। तो एट द लास्ट आई विल शो यू द लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। अभी ग्रेजुएशन का देख ले, जो लोग ग्रेजुएशन कोर्स में है उसके लिए क्या है क्राइटेरियाज वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट एनरोल्ड इन द फर्स्ट ईयर ऑफ 3-year ग्रेजुएशन कोर्स। 3-year ग्रेजुएशन कोर्स मतलब कि BCA BBA वो टाइप के जो कोर्स है जिनका ड्यूरेशन जो रहता है 3 साल का रहता है, वो वाले ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स इन एनी स्ट्रीम, ओके, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उनमें वो लोग फर्स्ट ईयर में, मतलब अभी उन्होंने एडमिशन लिया होना चाहिए। एप्लीकेंट मस्ट हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 60% इन देयर क्लास 12th। ओके, ये क्राइटेरिया जो है वो रिलैक्स्ड है, 60% होना चाहिए क्लास 12 में मिनिमम। ओके, एंड देन द फैमिली इनकम सेम ही है क्राइटेरिया, 3,60,000 की फैमिली इनकम, इससे कम ही होनी चाहिए। अगेन द प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द गर्ल स्टूडेंट, द स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज और जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, दोनों या एक। ठीक है, क्या मिलेगा बेनिफिट? तो विल बी गेटिंग 25,000 पर ईयर, हर एक साल के लिए फॉर 3 years विल बी गेटिंग 75,000 टोटल मिलेगा आपको। ठीक है, अगेन वी हैव सम डॉक्यूमेंट्स, विल गो थ्रू दैट सून। उससे पहले बता दो अबाउट द पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब कि जो लोग मास्टर्स डिग्री ले रहे हैं, ठीक है, उनका भी है इसमें स्कॉलरशिप। जो फर्स्ट ईयर में है पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज और यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। अगेन द परसेंटेज क्राइटेरिया UG लेवल, मतलब जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तब उनको 60% मिनिमम स्कोर होना चाहिए। एंड अगेन द फैमिली इनकम शुड बी लेस देन 3,60,000 एनुअल फैमिली इनकम। ठीक है, अगेन प्रेफरेंस वुड बी गिवन टू गर्ल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी एंड जिनके पेरेंट्स एक या दोनों ही नहीं है। अभी इनमें पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स रहता है 2 साल का, तो दोनों ही साल के लिए उनको मिलेगा 2020, मतलब 40,000 इन टोटल। ठीक है, अभी जो डॉक्यूमेंट्स है यहीं पे देख लेते हैं क्योंकि तीनों कैटेगरी खत्म हो चुकी है, 11 12th ग्रेजुएशन एंड देन पोस्ट ग्रेजुएशन। डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होंगे, पहले तो फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड के फॉर्म में आप दे सकते हो।
मार्कशीट ऑफ द प्रीवियस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हो तो आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगानी है। अगर आप ग्रेजुएशन में हो तो 12th की लगानी है, अगर आप 11th-12th में हो तो आपको 10th की लगानी है। सिंपल। इनकम प्रूफ चाहिए होगा इन द फॉर्म ऑफ लाइक फॉर्म 16A सबमिट करवा सकते हो, इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटी या तो सैलरी स्लिप, किसी भी फॉर्म में आपको अपना इनकम प्रूफ देना है टू मेक श्योर आपकी जो फैमिली इनकम है वो 3,60,000 से कम है। प्रूफ ऑफ एडमिशन, जिस किसी स्कूल या कॉलेज में हो आपका एडमिशन लेटर चाहिए होगा। करंट एकेडमिक ईयर फी रिसिप्ट चाहिए होगी। बैंक अकाउंट डिटेल्स टू ट्रांसफर द स्कॉलरशिप अमाउंट। क्राइसिस डॉक्यूमेंट, ओके, अगर यू आर बिलो पॉवर्टी लाइन या तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले में हो तो उसके रेलेवेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं आप उसको भी अटैच कर सकते हो टू मेक श्योर कि हाँ यू एक्चुअली रिक्वायर द स्कॉलरशिप। डिसेबिलिटी या तो कास्ट सर्टिफिकेट अगर अप्लाई हो रहा है तो बिल्कुल ही अटैच कीजिए, ठीक है। सो ये बेसिक से रहेंगे डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आ जाता है अप्लाई नाउ का ऑप्शन। गॉट इट, यू हैव दिस टैब ओवर हियर जिसमें वापस से आपको इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए मिलेंगे, उसमें स्टार्ट एप्लीकेशन करना है। तो आपको वापस से पूछेंगे कि आप फर्स्ट ईयर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन में हो तो येस, ठीक है। फिर फैमिली इनकम 3,60,000 से कम है तो येस। हैव यू स्कोर्ड 60% पहले वाले में यूजी में तो येस। चेक योर एलिजिबिलिटी, यू आर एलिजिबल, कंटिन्यू एंड यू विल बी गेटिंग द फॉर्म। ओके, इस टाइप का फॉर्म आ जाएगा जहाँ पे आपको पूछेंगे अपनी पहले तो पर्सनल डिटेल्स, देन योर एजुकेशनल डिटेल। पर्सनल डिटेल्स में आ जाएगा आपका नाम, एड्रेस, ओके, द बेसिक डिटेल्स, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, एवरीथिंग। एजुकेशनल डिटेल्स में आ जाएगा अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में अप्लाई कर रहे हो तो अपना ग्रेजुएशन 11th-12th सारी डिटेल्स बनी रहेगी। अगर आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 11th-12th की डिटेल्स डालनी रहेगी। फैमिली मेम्बर्स कौन क्या है, मतलब के नाम, किस ऑक्यूपेशन में ऑक्यूपाइड हैं वो लोग, क्या कमा रहे हैं, कितना इनकम है, एवरीथिंग वुड बी इनटू फैमिली मेम्बर्स। डॉक्यूमेंट्स जो कि हमने अभी लिस्ट देखा वो सारे अपलोड करने हैं। बैंक डिटेल्स आपको सही से प्रोवाइड करनी है टू मेक श्योर जो भी स्कॉलरशिप अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है एग्जैक्टली वही वाले बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो। More about yourself is a tab, as I always tell you, make the best use out of this tab because इसमें actually आप लिख सकते हो आपको जो कहना है, right, to convince your own self कि हाँ मुझे स्कॉलरशिप की ज़रूरत है, तो आप सही से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हो लिख के into this tab, तो make the best use out of it। जो भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है घर की, कितनी रिक्वायरमेंट है आपको स्कॉलरशिप की, एवरीथिंग यू कैन मेंशन ओवर हियर, ठीक है। फिर ये लगेंगे टिक मार्क कि हाँ मैंने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े हैं और मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन आगे प्रोवाइड की है फॉर्म में वो बिल्कुल ही सही है, जेन्युइन है। एंड देन यू कैन गो विद द प्रीव्यू बटन जहाँ पे आपको पूरा भरा हुआ फॉर्म दिख जाएगा। वंस यू आर ओके विद द एवरी इन्फॉर्मेशन यू आर प्रोवाइडेड यू कैन गो विद द फाइनल सबमिशन ऑफ द फॉर्म, ठीक है। तो ये रहेगी प्रोसीजर टू अप्लाई। Hope majority of you who are being eligible for the scholarship do apply and let me know in the comment section. I'll be coming up soon with more of scholarship videos for you guys onto the channel. It's me Yami. Subscribe the channel अगर आपने नहीं किया है तो। Thank you.